देखो शादिया, तुम्हारा भाई कोई काम धंधा तो करता नहीं, फिर मैं अपनी बहन का रिश्ता कैसे दे दूं? भाई ने समझाने वाले अंदाज में भाभी से कहा था तो भाभी कहने लगी, जब इस घर में मैं ब्याह कर आई थी तो आप कौन सा काम धंधा करते थे? जॉब भी तो अब जाकर लगी है ना आपकी। भाभी भी अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता चाहती थी और इस मामले में उसकी भाई से बहस चल रही थी। मैं जो किचन में पानी का जग लेने आई थी, उनके झगड़े की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। तो मैंने जाकर सुनने की कोशिश की तो भाभी का भाई मोहसन आवारा सा था। इसलिए भाभी चाहती थी कि वो मेरा रिश्ता ले जाए, क्योंकि मेरी खाला की बेटी थी, उसको लगता था कि शादी के बाद उसका भाई सुधर जाएगा। जब भाई नहीं माने और ड्यूटी पर चले गए तो भाभी आकर अम्मा के पास बैठ गई। मैं जल्दी से उठकर कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब ये बहस वो अम्मा के साथ करेंगी। फिर मैं नहीं जानती कि उनकी आपस में क्या बात हुई थी, क्योंकि जाते हुए भाभी ने दरवाजा जोर से पटका था। उनका गुस्से भरा चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि अम्मा ने भी साफ मना कर दिया है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मोहसन मुझे एक आंख नहीं बाता था। अब किचन में बड़ी भाभी और छोटी भाभी आपस में बातें कर रही थी। उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। बड़ी भाभी के जोर जोर से बोलने की आवाज आती जा रही थी। जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट दोबारा करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग मेरी स्टोरी को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके। प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जिन लोगों ने मेरी पिछली स्टोरी में सब्सक्राइब किया, मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया, उनका दिल से शुक्रिया। मेरा नाम पिया है और मेरे दो बड़े भाई थे और एक मुझसे बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सबसे बड़े राशिद भाई थे और उनकी बीवी शादिया थी, और उससे छोटे खालिद भाई थे जिसकी बीवी का नाम सना था। शादिया भाभी मेरे खालाजाद थी। उनका एक ही छोटा भाई था जिसकी वो शादी करना चाहती थी। खाला के कहने पर उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर अम्मा और बड़े भाई नहीं मान रहे थे। अब्बा का इंतकाल हुए 1 साल हो चुका था। बड़े भाई की एक बेटी थी मिन्हा, जबकि छोटे भाई की कोई औलाद नहीं थी। रिश्ते से इनकार के बाद जब किचन में भाभी गुस्से से बोल रही थी तो किचन में मैं आई तो मुझे कहने लगी, महारानी, जो बर्तन खराब करके जाती हो उन्हें धोकर भी रख कर जाया करो। माँ को तो लगता है बेटी अभी चुन्नी काकी है, अभी इसके लिए रिश्ता नहीं करना चाहती। तुम्हारा कल से घर की सफाई का काम तुम करोगी, हमारे और भी बहुत से काम होते हैं। मैं जान गई थी कि भाभी इस वक्त काफी गुस्से में है, तो मैंने सिर्फ जी भाभी कहकर सर हिलाया था। अगले दिन फिर यही हुआ था कि भाभी का रवैया हमसे बहुत चेंज हो गया। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी थी। मैं तो डरती भाभी से बात भी नहीं करती थी। इसी टेंशन में अम्मा का एक दिन बीपी हाई हो गया। उनकी उल्टी नहीं रुक रही थी, तबीयत काफी खराब हुई तो मैंने बड़े भाई को फोन कर दिया था। राशिद भाई घर आए, अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं घर थी और बैठी दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मियाँ मेरी माँ को सेहत देना और वो ठीक ठाक होकर घर आए। मुझे जितनी दुआएं आती थी उस दिन मैंने वो सारी मांग छोड़ी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ के बगैर मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मा का मोबाइल में हाथ में पकड़े बैठी थी कि कब भाई का फोन आए और वो कहे कि अम्मा की तबीयत बेहतर है। थोड़ी देर के बाद खालिद भाई की आवाज आई जो मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली तो कहने लगे, चादर ले लो, अस्पताल जाना है। मैं उनकी बात पर हैरान हुई थी कि वो मुझे अस्पताल क्यों लेकर जा रहे हैं। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मेरी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी। मैंने माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए और जोर से रोना शुरू कर दिया कि अम्मा, आंख खोल कर एक बार तो मुझे देखो। अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाना। मगर शायद मेरी माँ को मेरे आने का ही इंतजार था। फिर उसने आंख नहीं खोली। बाद में पता चला कि अम्मा को अटैक आया था। जिंदगी ने मोहलत ही ना दी कि बेटी से कोई दो चार बातें ही करके चली जाती। अम्मा को अब हम घर ले आए थे। 3 घंटे पहले वो मेरी माँ थी और अब वो मैयत बन चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी भाभियां भी दुनिया को दिखाने के लिए आंसू बहा रही थी। अम्मा के जाने के बाद काफी दिन में सदमे में रही। मेरे भाई मेरे पास आते थे और मुझे गले से लगा कर रोने लग जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब अपनी जिंदगी में मसरूफ होने लगे
और अकेली तो सिर्फ मैं रह गई थी। माँ को गए अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि भाभी ने फिर से वही जिक्र छेड़ दिया कि अब पिया की शादी कर देनी चाहिए। मगर भाई ने तलख होकर कहा था कि पहले तुम इस बात से मेरी माँ की जान ले चुकी हो, अब ये बात दोबारा मत करना। भाभी ने फिर जैसे मुझसे बैर ही बांध लिया था कि हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था। हर वक्त तकलीफ दे बातें करना, दिल दुखाना, बस यही काम रह गया था उनका। वो मुझे अजियत देने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। अम्मा का मोबाइल जो मेरे पास होता था, उस पर एक नंबर से एक दिन अचानक से कॉल आने लगी। वो मैंने जब कॉल उठाई तो वो कोई लड़का था। उसकी आवाज सुनकर मैंने कॉल काट दी। कॉल बार बार आने लगी। मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मगर फिर उसने कोई और नंबर ले लिया। ऐसे ना जाने कितने नंबरों से कॉल आने लगी। मैं कमरे में बैठी तो भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, 1 मिनट मुझे मोबाइल दो, मुझे घर फोन करना है। मैंने डरते हुए मोबाइल भाभी के हाथ में दिया था और दुआ करने लगी थी कि अब किसी नंबर से कॉल ना आए। अगर आ गई तो मेरी खैर नहीं। भाभी को गए 15 मिनट ही गुजरे थे कि भाई की जोरदार आवाज मुझे सुनाई दी। मैं जल्दी से दुपट्टा लेकर बाहर निकली तो राशिद भाई बहुत गुस्से में मुझे पुकार रहे थे और मोबाइल मेरे सामने करके बोले कि ये नंबर किसका है और कौन लड़का है जिससे तुम बात करती हो। मैंने कहा, भाई कसम ले लो, मैं किसी को नहीं जानती, ये आज ही ऐसा हुआ है कि कॉल आ रही है। तो भाई कहने लगे, वो तुम्हारा नाम ले रहा है और कहता है कि रोज बात होती है तुमसे और वो तो तुम्हारा रिश्ता भी मांग रहा है। मैंने बहुत कहा कि भाई मैं नहीं जानती। फिर बड़ी भाभी जल्दी से बोली, कहती थी ना, देख ली अब अपनी बहन की हरकतें। मैं ना कहती थी कि शादी कर दो इसकी, मगर तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आती। जब तक भाई बहन के लिए राजकुमार ढूंढ कर लाएगा ना, तब तक बहन भाग जाएगी। मैंने तो कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे, इसलिए मुझे बहस करना भी नहीं आता था। मैं बस रोए जा रही थी। खालद भाई बहुत गुस्से वाले थे। वो बोले, बस राशिद भाई, अब कोई लड़का देखो और बंदोबस्त करो इसका। भाई ने अम्मा का मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया था और बाहर चले गए थे। अब मेरी दोनों भाभियों को तो जैसे मौका मिल गया था मेरे खिलाफ मुहाज खड़ा करने का। मैं रात तक रोती रही। आज तक मेरे भाइयों को आज तो पता भी नहीं चला था कि बहन खाने पर नहीं आई। ना ही किसी ने आकर पूछना गवारा किया था। अगले दिन भाई कमरे में आए और कहने लगे, शाम को 6 बजे निकाह है तुम्हारा। तुम्हारे कपड़े मैं खुद ही ले आऊंगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें तैयार कर देगी। आगे कोई सवाल मत करना। भाई हूं तुम्हारा। माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगा। ये कहकर राशिद भाई चले गए थे। मेरे हाँ या ना पूछना उन्होंने गवारा नहीं किया था। मैं तो जानती भी नहीं थी कि शाम को मेरा निकाह किसके साथ हो रहा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो भाभी ने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा था। उनकी नजर से अंदाजा हो गया था कि कम अज कम मोहसन के साथ तो नहीं हो रहा। इसके अगर उसके साथ होता तो भाभी का मूड उस वक्त अच्छा होता। छोटी भाभी ने मुझे तैयार कर दिया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि यतीम बेटियां ऐसे ही ब्याही जाती हैं। फिर मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरा घूंघट निकला हुआ था। मैं नहीं जानती थी मेरा निकाह किससे हुआ, बस निकाह हो गया। निकाह के बाद मुझे गाड़ी में बिठाते हुए मेरे भाइयों ने मुझे गले लगाया था तो दिल ने चाहा था कि चीख चीख कर रोऊं और उनको एहसास दिलाऊं कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शादी घर के तो इस घर से जाना ही था, मगर ये जिल्लत मेरे साथ ना जाती। चंद लड़कियों ने मुझे अपने कमरे में लाकर बिठा दिया था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वो एक सादा सा कमरा था। फिर मेरा शौहर कमरे में आया था, जिसका नाम साजिद था। वो मुझे बहुत समझदार लगा। वो बहुत इज्जत देने वाला मर्द था तो दिल में थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो जिंदगी का साथी तो अच्छा है। साजिद एक बूढ़ी माँ थी और साजिद सब्जी बेचता था। घर के हालात थोड़े नॉर्मल से थे। साजिद की माँ बीमार रहती थी, इसलिए साजिद ने शादी जल्दी की थी ताकि घर में कोई अम्मा को संभालने वाला हो और वो सुकून से काम पर जा सके। साजिद की माँ की खिदमत करने लगी और साजिद का साथ भी देने लगी। जो वो सब्जी बेचता था मैं उसको वो पका कर देने लगी। वो पकी हुई सब्जी भी बेचने लगा तो हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए। पहले तो साजिद की छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब बड़ी हो गई थी। अब वो ज्यादा सब्जी का कारोबार करने लगा था। माँ जी कहने लगी कि तुम्हारे कदम हमारे लिए बरकत वाले हैं। जैसे ही घर में आई हो हालात बेहतर हो गए हैं। पहले साजिद घर में माँ की वजह से मसरूफ रहता था। अब उसे माँ की फिक्र नहीं होती थी तो वो तवज्जो से अपना काम करता था।
جب عید پر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئی تو مجھے خوش دیکھ کر میری بڑی بھابھی کو تو جیسے آگ لگ گئی. کھانے کے دوران بھی وہ عجیب سے طنز کرنے لگی تھی. بڑی بھابھی کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تو میں نے برتن اٹھانا شروع کر دیے. میں برتن لے کر کچن کی طرف جا رہی تھی تو کچن سے آواز آ رہی تھی. ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ یہ تو بہت خوش لگ رہی ہے ثنا. میں نے تو محسن کا کہہ کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی کہ راشد اس کی شادی محسن سے کر دے، مگر راشد پھر بھی نہیں مانا. مگر اب مجھ سے پیا کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی. بھابھی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر بھابھی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی جو انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا، مگر میرے اللہ نے میرے ساتھ اتنا ہی اچھا کر دیا تھا. میرے پیچھے سے مجھے آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو راشد بھائی بھی میرے پیچھے تھے اور بھابھی کی بات سن رہے تھے. میری آنکھوں کے آنسو میرے بھائی نے دیکھ لیے تھے. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کی نظر جھک گئی تھی. ان کی جھکی ہوئی نظر اس بات کی گواہ تھی کہ مجھے معاف کر دو. میں روتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی. بھائی بھلے جیسے بھی ہو جائیں بہنوں کا مان ہوتے ہیں. ان کے گلے لگ کر وہ سکون ملتا ہے جو ماں باپ سے ملتا ہے. بھائی بہنوں سے جتنا بھی پیار کر لیں مگر اپنی بہن جتنا پیار نہیں کر سکتے جو ایک بہن اپنے بھائی سے کرتی ہے. دل میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا تھا کہ میرے مالک نے میرے بھائی کی نظر میں میری عزت پھر سے واپس دلا دی. بھائی بھابھی کی طرف بڑھنے لگے تھے. مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ان سے لڑائی کریں گے، مگر میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ بھائی بھابھی نے میرے ساتھ جتنا بھی برا کرنا چاہا مگر ان کی اس حرکت نے میری زندگی میں ساجد کو بھیج دیا. وہ میری عزت کرتا ہے اور اس کی ماں کی صورت میں میری ماں کی کمی بھی کچھ نہ کچھ پوری ہو گئی ہے. اس لیے مجھے بھابھی پر اب کوئی غصہ نہیں ہے. میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر اپنے جنت میں چلی آئی تھی. یاد رکھیں بری نیت کا ہر وار بالآخر اللہ کی بہتر منصوبہ بندی کے آگے ناکام ہو جاتا ہے اور وہی آپ کی عزت کا محافظ ہے. اس لیے صبر، خاموشی اور معافی کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ رب کی ادا کردہ خوشیاں ہر سازشی کے تنس سے زیادہ روشن ہوتی ہیں. اور پہچان لیں کہ دنیا کی ذلت عارضی ہے.